बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। हम इसको फंक्शन की जो लिमिट का कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा डिस्कस करने के बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर यहाँ ये भी हम डिस्कस करेंगे कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से क्या मुराद है। तो सबसे पहले आप लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझें कि बाज़ का ऐसा होता है कि किसी फंक्शन की किसी पॉइंट के ऊपर वैल्यू मालूम नहीं की जा सकती। मैं एक फंक्शन लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4 ओवर एक्स प्लस 2, ठीक है। और मैं आपको कहता हूँ कि आप इसकी वैल्यू एक्स इक्वल टू 2 के ऊपर मालूम करें, तो मालूम कर सकते हैं। इसकी वैल्यू मालूम हो सकती है। क्या करना है, एक्स की जगह 2 पुट कर देना है। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हमने 2 पुट कर देना है। यहाँ एक्स है 2 पुट कर दिया, राइट हैंड साइड में भी जहाँ एक्स है वहाँ आपने 2 पुट कर देना है। 2 प्लस 2 4 माइनस 4 ओवर 4, और ये क्या हो जाएगा 0 ओवर 4, और इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये जो फंक्शन दिया हुआ था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स प्लस 2, इस फंक्शन की तो वैल्यू हमने एक्स इक्वल टू 2 के ऊपर मालूम कर ली है। मैं ज़रा फंक्शन चेंज करता हूँ या पॉइंट चेंज करता हूँ, तो फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या हम इसकी वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर, चलें फंक्शन हम चेंज नहीं करते, पॉइंट चेंज कर देते। मैं अब ये कहता हूँ कि आप x इज इक्वल टू माइनस 2 के ऊपर इसकी वैल्यू फाइंड करें। x इज इक्वल टू माइनस 2 के ऊपर उसका भी वही तरीका होगा, जहाँ x है वहाँ आपने माइनस 2 पुट कर देना है। इधर भी आपने राइट हैंड साइड पे माइनस एक्स की जगह माइनस 2 पुट किया, 4 वैसे ही ये भी x की जगह माइनस 2 प्लस 2। यहाँ एक मसला और हो जाता है, डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है। वो के न्यूमिनेटर में 0 आ रहा है, वो मसला नहीं है हमारे लिए। जैसे यहाँ ऊपर आ गया था 0 तो वो मसला नहीं था, मसला डिनोमिनेटर में 0 आ जाना है। तो हम फिर ये मालूम नहीं कर सकते, वी कैनॉट फाइंड एफ ऑफ माइनस 2। हम x इज इक्वल टू माइनस 2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू मालूम नहीं कर सकते। इस किस्म की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए लिमिट का कॉन्सेप्ट है। चलें x इज इक्वल टू माइनस 2 के ऊपर तो वैल्यू मालूम नहीं की जा सकती, लेकिन क्या माइनस 2 के करीब करीब वैल्यू मालूम की जा सकती है, या यूँ कहें कि x माइनस 2 को अप्रोच करे तब वैल्यू मालूम की जा सकती है। उसके लिए फिर हम लिमिट का सहारा लेते हैं और हम कहते हैं जी कि हम एफ ऑफ माइनस 2 तो नहीं मालूम कर सके, लेकिन इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो है वो देखते हैं कि मालूम होती है कि नहीं होती। उसका सिंबॉलिकली हम उसे ऐसे लिखते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज माइनस 2 एफ ऑफ एक्स। यानी पहले तो सडनली हमने क्या कर दिया था, ये जो फंक्शन था इसमें एक्स की जगह माइनस 2 पुट कर दिया। अब हम एक्स की जगह माइनस 2 पुट करने के बजाय ये कह रहे हैं कि एक्स अप्रोचेज माइनस 2, और जाहिर बात है हमारे पास एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, राइट हैंड साइड पे भी यही लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेज माइनस 2, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स प्लस 2। लिमिटिंग केस में और एक्चुअल केस में क्या डिफरेंस है। एक्चुअल केस में आपने इस फंक्शन जो फंक्शन था उसमें एज इट इज एक्स की जगह माइनस 2 पुट कर दिया था। लिमिटिंग केस में आप एज इट इज पुट करने के बजाय अगर उसकी फंक्शन की कोई सिंप्लीफिकेशन होती है तो पहले आप उसे सिंप्लीफाई करेंगे। मिसाल के तौर पे ये जो फंक्शन है इसमें x की जगह माइनस 2 डायरेक्ट पुट करके तो हमने रिजल्ट देख लिया कि वो नहीं किया जा सकता, हम मालूम नहीं कर सकते। तो हम ये करते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस 2 पुट करने से पहले इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 ओवर एक्स प्लस 2। ये बात तो समझ आ गई कि नहीं आ गई। फार्मूला याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वो मैंने लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब मैं इधर तो अब लिमिट एक्स अप्रोचेज, इसको मैं कैंसिल कर दिया एक्स प्लस 2 को, ऊपर मेरे पास रह गया एक्स माइनस 2। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है
अब मैं x की जगह -2 पुट कर लूँगा। अब डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा। x की जगह -2 पुट किया तो इसका आंसर क्या आ गया? -4। तो x इज इक्वल टू -2 के ऊपर वैल्यू फंक्शन की मालूम नहीं हो सकती थी, लेकिन x इज इक्वल टू -2 के ऊपर लिमिटिंग वैल्यू मालूम हो गई। x इज इक्वल टू -2 के ऊपर उसकी लिमिट मालूम हो गई है। हम एक्चुअल वैल्यू को इस तरह लिखते हैं और लिमिटिंग वैल्यू को इस तरह लिखते हैं। लिमिट x अप्रोचेज -2 f ऑफ x इज इक्वल टू, समझ आ गई डिफरेंस? डिफरेंस पता चल गया। x की जगह -2 डायरेक्ट पुट करने से वो सिंबल ये होगा और उसमें फंक्शन को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना, एज इट इज जहां जैसा फंक्शन है वैसे ही इसकी जगह x की जगह -2 पुट कर देना। तो वो नहीं हो सका था। लेकिन लिमिटिंग केस में क्या कर रहे हैं, हमें अलाउड है कि हम फंक्शन को उसके अकॉर्डिंगली सिंप्लीफाई कर सकें। तो उसके अकॉर्डिंगली सिंप्लीफाई करके डिनोमिनेटर से 0 गायब हो गया और ये मेरे पास आ गया। इसको हम कहते हैं लिमिटिंग केस। ये आप लोगों ने सेकेंड ईयर के मैथ में पढ़ा भी, शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा शायद, है ना? चलें, तो ये आपके पास आ गया। लिमिटिंग केस में आपने ये लिमिट x अप्रोचेज -2 f ऑफ x इज इक्वल टू -4 आ गया। इसको लिखने का एक और तरीका भी है। इसे लिखेंगे f ऑफ x अप्रोचेज -4 एज x अप्रोचेज -2। एक तरीका ये भी है कि जब x -2 को अप्रोच करता है तो f ऑफ x किसको अप्रोच करता है? -4। तो ये इसका तरीका हो गया। अब एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट से क्या मुराद है? अब नंबर लाइन के ऊपर आपका जो फर्ज करें ये 0 मैंने मार्क किया और ये है -2। अभी इस वक्त क्या बात हो रही है? -2 की बात हो रही है। अगर आपका जो x है वो -2 से छोटी वैल्यूज की तरफ से -2 की तरफ आए, -2 से छोटी वैल्यूज कौन कौन सी है? -3 है, -4 एंड सो ऑन। अगर x आपका ये x अप्रोच कर रहा था ना, x अप्रोच किसको कर रहा है? -2 को। x के -2 को अप्रोच करने के दो रास्ते हैं। -2 से छोटी वैल्यूज की तरफ से आए एक रास्ता, या फिर -2 से बड़ी वैल्यूज की तरफ से आए। अगर x -2 से छोटी वैल्यूज की तरफ से आएगा तो वो लिमिट क्या कहलाएगी? लेफ्ट हैंड लिमिट। उसको हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। -2 से बड़ी वैल्यूज भी हैं, वो है 1 2 3। इस तरफ से आए अगर x तो वो क्या कहलाएगा? राइट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट को हम इस तरह इस सिंबल से लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेज -2 माइनस f ऑफ x। ये -2 को तो अप्रोच कर रहा है, ये ऊपर वाला माइनस साइन जो है ये आपको बता रहा है कि वो लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है। और राइट हैंड लिमिट उसमें क्या है? उसका सिंबल लिमिट x अप्रोचेज -2 प्लस f ऑफ x। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? इफ x अप्रोचेज -2 फ्रॉम द थ्रू द वैल्यूज विच आर लेसर देन -2, और अगर वो -2 से बड़ी वैल्यू की तरफ से आए तो वो राइट हैंड लिमिट। इफ लिमिट एग्जिस्ट then लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये भी मुमकिन है कि किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट करे, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करे, लेकिन उनके आंसर्स डिफरेंट हो। उस सूरत में लिमिट हम कहेंगे एग्जिस्ट नहीं करती। अब ये थोड़ी सी डिस्कशन मैंने कर दी है कि लिमिट की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। जब आपकी फंक्शन की वैल्यू मालूम नहीं हो सकती तो हम फिर लिमिट का सहारा लेते हैं, तो वो लिमिटिंग वैल्यू आ जाती है। वो लिमिट रियल फंक्शंस की लिमिट मालूम करने के दो रास्ते हैं, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट। लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होती है, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से आए चाहे राइट हैंड साइड से आए, दोनों आंसर बराबर होना चाहिए।
अब ज़्यादा क्लैरिटी के लिए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट का अच्छी तरह से आप अंडरस्टैंड कर सकें। जी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट और इवन लिमिट का कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं। पहले आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है। फाइंड द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट at x equal to 3 of the function f of x equal to x minus 2 if x is less than 3, 2x plus 5x greater than 3, whether limit x approaches 3 f of x exists। वो कहता है ये फंक्शन दिया हुआ है और इस फंक्शन की आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मालूम करें। किसके ऊपर? एट x equal to 3। और फिर ये भी पता करें कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। ये मैं भी आपको बता चुका हूँ कि अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम करने हैं, राइट हैंड लिमिट मालूम करने हैं, दोनों की वैल्यू सेम आए तो फिर तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और अगर दोनों की वैल्यूज डिफरेंट आ गई या उनमें से कोई एक लिमिट एग्जिस्ट ना की तो फिर सेम नहीं आएगी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट किस फंक्शन के लिए नहीं है? इस फंक्शन के उसने दो हिस्से किए हुए, यहाँ कोई हिस्से नहीं किए हुए थे। यहाँ एफ ऑफ एक्स क्या था? x square minus 4 over x plus 2. In that particular case, function is split into two parts depending on the values of x. वो कहता है अगर x less than 3 हो तो आपने f of x की जगह ये इस्तेमाल करना है, और अगर x greater than 3 हो तो फिर f of x की जगह ये इस्तेमाल करना है। ये आप सबको समझ आ गई है? x 3 से छोटा हो, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहता हूँ जी f of 2 मालूम करें तो क्या आंसर आएगा? बता सकते हैं? ये फंक्शन f of x, जैसे मैंने यहाँ मालूम करके दिया आपको f of x था तो मैंने कहा f of 2 मालूम करें, तो आपने क्या किया? x की जगह 2 पुट कर दिया। अब f of x है, मैं कहता हूँ f of 2 मालूम करें तो कर सकते हैं? नहीं, जीरो आ जाएगा। क्यों? हाँ भी आपको पता चला, कह रहे जीरो आ जाएगा, पता चला भाई। जब आपने x की जगह 2 पुट करना है तो 2 क्या है? 3 से छोटा है ना, तो फंक्शन का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल होगा? तो ये जब होगा f of 2 सीधा सीधा 2 minus 2 0 आ जाएगा। तो आपको उसने कंडीशन लगा दी हुई कि जैसे ही नंबर 3 से छोटा हो तो आपने फंक्शन का ये हिस्सा इस्तेमाल करना। अच्छा आगे चलते हैं। मैं कहता हूँ जी f of 4 मालूम करें। फिर अब ये ध्यान में रखें कि 4 जो है वो ग्रेटर देन 3 है, तो जैसे ही x ग्रेटर देन 3 हो तो फंक्शन का ये हिस्सा इस्तेमाल करना। ये हिस्सा इस्तेमाल करने का मतलब क्या है? x की जगह 4 plus 5 क्या हो गया? 8 plus 5 इज इक्वल टू, मेरा ख्याल आपको समझ आ गई कि फंक्शन का एक हिस्सा कब इस्तेमाल करना है, दूसरा कब इस्तेमाल करना है। जब भी 3 से छोटी वैल्यू लगानी है तो ऊपर वाला, 3 से बड़ी वैल्यू लगानी है तो नीचे वाला। ये तो आपको आ गया, लेकिन हमारा मकसद कुछ और है, करना कुछ और था। भी हमने क्या करना था? पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस 3 माइनस f ऑफ x। ये बात समझ आ रही है? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं वहां बता के आया हूँ आपको कि जिस पॉइंट के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम करनी है उसके ऊपर मैं सुपरस्क्रिप्ट डाल दूंगा माइनस, जस्ट ये इंडिकेट करने के लिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट भी समझाया अभी आपको। इस केस में वो कॉन्सेप्ट क्या बनेगा? ये आपका पॉइंट 3 है। लेफ्ट हैंड लिमिट से मुराद क्या है कि आप इस तरफ से आ रहे हैं, इस तरफ से आपका x आ रहा हो तो x की वैल्यू क्या होगी? 3 से छोटी होगी। यही होगा ना? लिमिट x अप्रोचेस 3 माइनस, यानी जब आप इस तरफ से आ रहे हैं तो आपका x जो है वो 3 से छोटी वैल्यूज की तरफ से आ रहा है। 3 से छोटी वैल्यूज की तरफ से आना है तो फंक्शन f ऑफ x की क्या, f ऑफ x की जगह क्या लिखा जाएगा? ये 2 नहीं लिखा जाएगा, f ऑफ x की जगह x माइनस 2 लिखा जाएगा।
3 से छोटी वैल्यूज के लिए जो फंक्शन उसने आपको दिया हुआ है वो लिखा जाएगा। 3 से छोटी वैल्यूज के लिए फंक्शन दिया हुआ है f(x)(x-2), तो वो लिखा मैंने। जब मैंने ये लिख लिया, जब फंक्शन की सिलेक्शन हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो अब मुझे ये ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में माइनस डालने की जरूरत नहीं है। अब इसका इतना ही काम था, इसने सिलेक्शन ही करानी थी। लेफ्ट हैंड लिमिट आपको ये बता रही थी कि आपका एक्स जो है 3 से छोटी वैल्यू की तरफ से आ रहा है। 3 से छोटी वैल्यू की तरफ से आने के लिए ये जो फंक्शन था वो आपने लिख लिया। अब ये मीनिंगलेस है इसके ऊपर माइनस डालना। समझ आ गई है? इसने अपना रोल प्ले कर दिया। इसने आपको फंक्शन की सिलेक्शन करानी थी, वो करा दी है। फंक्शन आपका x <3 के लिए ये है। आप 3 से छोटी वैल्यू की तरफ से आ रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की वजह से, तो ये अपना रोल प्ले कर चुका फंक्शन आपको देके, इसलिए अब 3 के ऊपर माइनस डालने की जरूरत नहीं है। अगला क्या काम है? x की जगह 3 पुट कर देना। क्या आंसर आ जाएगा? 1। यहां तक कोई मसला तो नहीं हुआ। अब हम चलते हैं राइट। ये मैंने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम की है। अब मैं चलता हूँ राइट हैंड लिमिट के लिए। क्या करूँगा? लिमिट x अप्रोचेस 3 प्लस f(x), एग्जैक्टली वही। राइट हैंड लिमिट के लिए आप इधर से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? 3 से बड़ी वैल्यूज की तरफ से। x आपका 3 से बड़ी वैल्यू, 3 से इस तरफ छोटी वैल्यूज हैं, 3 से इस तरफ बड़ी वैल्यूज, इस तरफ से आ रहे हैं। x आप 3 से बड़ी वैल्यूज की तरफ से आ रहे हैं। जब आपका x 3 से बड़ी वैल्यूज की तरफ से ले आए तो फंक्शन क्या लिखना है आपने? लिमिट x अप्रोचेस 3 प्लस और वो आएगा 2x + 5। यहाँ भी फिर वही बात है कि जब आप इस तरफ से आ रहे थे तो मतलब था 3 से बड़ी वैल्यू की तरफ से आ रहे हैं। 3 से बड़ी वैल्यू की तरफ से आए तो फंक्शन आपने लिखना है 2x + 5। जब आपने फंक्शन की सिलेक्शन कर ली तो ये सुपरस्क्रिप्ट में प्लस जो है अब मीनिंगलेस है, अब आपने नहीं लिखना। ठीक है? इसका यही काम था। इसका क्या काम था? कि ये आपको फंक्शन की सिलेक्शन कराए। ये बता रहा था कि आपका x जो है वो 3 से बड़ी वैल्यू की तरफ से आ रहा है। 3 से बड़ी वैल्यू की तरफ से आने के लिए फंक्शन का ये हिस्सा यूज करना है। ये जैसे ही यूज कर लिया तो अब आपको जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू राइट द प्लस एज अ सुपरस्क्रिप्ट ऑफ 3। ठीक हो गया? अब जरा पुट करें x की जगह 3, 2 × 3 + 5 क्या बनेगा? 6 + 5 11 के बराबर आ गया। आपके इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है और राइट हैंड लिमिट क्या है? तो इससे क्या पता चला? लिमिट x अप्रोचेस 3 माइनस f(x) इज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 3 प्लस f(x). लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर ना हो तो फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ये भी सवाल था ना उसका। तो हम फिर ये कहेंगे लिमिट x अप्रोचेस 3 f(x) डज नॉट एग्जिस्ट। अब हम ये कंक्लूड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तीनों कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गई हैं। अब क्वेश्चन टू क्वेश्चन देखेंगे कि जिस तरह का क्वेश्चन होगा उस तरह की स्ट्रेटजी अडॉप्ट करके हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे। डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, एक मिनट, डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो नहीं, डिनोमिनेटर में 0 आने का, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए ना। डिनोमिनेटर में 0 आने का मतलब है लिमिट वो इन्फिनिटी आ गया। डिनोमिनेटर का 0 अगर अवॉइड हो सकता है तो वो हमने कर लिया इस केस में। यहाँ सिचुएशन कुछ और हो रही है। यहाँ फंक्शन उसने ऐसा तोड़ के दे दिया, सारी बात है, हर दफा तो इस किस्म का फंक्शन तो नहीं देगा जिसका डिनोमिनेटर 0 आ रहा है।
यहाँ सिचुएशन कुछ और थी, यहाँ हमें लेफ्ट और राइट लिमिट की ज़रूरत नहीं पड़ी। फंक्शन उसने तोड़ के नहीं दिया हुआ, दो हिस्सों में तकसीम नहीं किया हुआ, ठीक है, एक ही फंक्शन दिया हुआ। वहाँ क्वेश्चन जो था जो मैंने स्टार्ट किया है वो दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, तो उसकी उसने कहा भी है, दो हिस्सों में तकसीम करके आपसे कहा भी है कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट मालूम करें। ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए कि लिमिट क्यों हम यूज़ कर रहे हैं। जब कभी ऐसी सिचुएशन हो जहां फंक्शन की वैल्यू मालूम ना हो सक रही हो, जैसे यहाँ पे नहीं हो रही, ठीक है, यहाँ पे नहीं हो रही, तो हमें अब इसमें भी देखें, आप x = 3 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू नहीं मालूम कर सकते, बाकी हर पॉइंट के ऊपर कर सकते हैं। 3 के ऊपर उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं की। 3 के ऊपर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये फंक्शन का ये वाला हिस्सा डिफाइंड है अगर x 3 से छोटा हो, ये वाला हिस्सा डिफाइंड है अगर x 3 से बड़ा हो। भाई तो जब x 3 के बराबर हो तो क्या होगा? वो तो दिया ही नहीं हुआ, फंक्शन का वो हिस्सा नहीं दिया हुआ। अगर मैं आपसे कहूं कि आप f(3) मालूम करें तो कैसे मालूम करेंगे बताएं? x की जगह 3 कहां जाके पुट करेंगे? क्या फंक्शन आपको अलाउ कर रहा है x की जगह 3 पुट करना? वो तो कहता है 3 से छोटा हो तो आपने ये पुट करना है, इसमें करना है, 3 से बड़ा हो तो इसमें करना है, तो 3 के बराबर के लिए तो वो आपको कोई इंडिकेशन दे ही नहीं रहा। तो आप यहाँ सिचुएशन ये है कि फंक्शन की वैल्यू भी मालूम नहीं हो सकती 3 के ऊपर, और उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं की है, क्योंकि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों अनइक्वल आई। यहाँ सिचुएशन ये थी कि फंक्शन की वैल्यू नहीं मालूम हो सकी थी। अब देखें इधर, यहाँ ये था कि फंक्शन की वैल्यू तो मालूम नहीं हो सकी थी -2 के ऊपर, लेकिन उसकी लिमिट मालूम हो गई थी। यहाँ क्या हुआ? ना फंक्शन की वैल्यू मालूम हो सकी, ना उसकी लिमिट एग्जिस्ट की, ठीक है। तो जस्ट आपको समझाना था लिमिट का कॉन्सेप्ट। अब कुछ क्वेश्चन और करते हैं तो और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए लिमिट x अप्रोचेज टू f of x एग्जिस्ट वेयर f of x is equal to 2ax if x is less than 2, 6 minus 2ax if x is greater than 2। सबसे जो मुश्किल काम बनता है ना मैथमेटिक्स में, आप ये समझ रहे होते हैं कि जो मैंने सवाल हमने एक समझा है, बाकी सवाल भी उसी तरह के ही आएंगे। सवाल उस तरह का नहीं होगा, लेकिन उसमें जो थ्योरी इन्वॉल्व होनी है वो वही होगी। यानी थ्योरी से मुराद क्या है? इस वक्त आपने 3 चीज़ें पढ़ी हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट। उन्हीं तीनों चीज़ों से रिलेटेड ये सवाल है, लेकिन ये क्वेश्चन वो नहीं है जो पीछे आपने किया। अभी क्वेश्चन कुछ और पूछा है उसने, लेकिन ये भी सॉल्व होगा उन्हीं 3 चीज़ों को सामने रख के। क्या पूछ लिया, और ये कई दफ़ा आता है क्वेश्चन, ये नहीं, इस किस्म के बेशुमार। जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड की और बताया कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, वो अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज कर दे तो क्या आप नहीं कर सकेंगे? पिछले क्वेश्चन में f of x कुछ दिया हुआ था, f of x कुछ दिया हुआ था, वो ये जो कुछ देता है वो चेंज कर दे तो आप नहीं कर सकेंगे। और अगर वो 3 की पिछले क्वेश्चन में 3 था, 3 की जगह कुछ और कर देता तो क्या नहीं कर सकते? स्टाइल तो वही है, मेथड तो वही है। यहाँ कुछ चेंज हुआ है। पिछले क्वेश्चन में उसने कहा था कि आप बताएं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। यहाँ उसने खुद कह दिया है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। आपने ये नहीं बताना कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, समझ आ रही? यहाँ आपने ये नहीं बताना कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, वो उसने खुद कह दिया हुआ कि करती है। आपने क्या बताना है कि वो जो कांस्टेंट की वैल्यू है ना वो मालूम करनी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन इस तरह का बड़ा जो मेथड है, जो स्ट्रेटजी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट्स की वैल्यू मालूम करना विद द हेल्प ऑफ गिवन कंडीशन दैट लिमिट एग्जिस्ट, और इवन आगे चल के कंटिन्यूटी का भी जिक्र करेगा। यहाँ उसने लिमिट कह दिया हुआ कि एग्जिस्ट करती है, और क्या आपसे कहा है? ए की वैल्यू मालूम करें। सवाल समझ आ गया? क्वेश्चन समझ आ गया?
कहता है लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। आप सिर्फ ए मालूम करने की जहमत फरमाएं, सिर्फ ए मालूम करें। क्या किस आर्गुमेंट से आप स्टार्ट करेंगे? आप कहेंगे सिंस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। अगर लिमिट एग्जिस्ट करे तो फिर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होती है? बराबर होती है, ये तो पता है ना। सो क्या होगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू प्लस एफ ऑफ एक्स। ये समझ आई? वो कह रहा था कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, किसके ऊपर लिमिट करती है एग्जिस्ट? एक्स इज इक्वल टू 2 के ऊपर। अभी हम सारी थ्योरी पढ़ के आए हैं कि किसी पॉइंट के ऊपर अगर लिमिट एग्जिस्ट करे तो फिर उस पॉइंट के ऊपर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट भी करेगी और बराबर भी होंगी। तो चूंकि उसने खुद कहा हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फिर लेफ्ट और राइट लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट ये होगी 2 माइनस, ये इंडिकेट कर रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, और 2 प्लस। अच्छा, अब ये हो गया 2 और ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट, इस तरफ से आएंगे तो इस तरफ से आएंगे तो राइट हैंड लिमिट। ठीक है जी, ये तो क्लैरिटी आ गई। अब हम चलते हैं आगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको पता चल रहा है कि आपने 2 से छोटी वैल्यूज की तरफ से आना है। 2 से छोटी वैल्यूज की तरफ से आने के लिए आपको फंक्शन कौन सा इस्तेमाल करना है? तो मैं एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिखूंगा? 2ax, और मैं लिमिट लिखूंगा लिमिट एक्स अप्रोचेस 2। मुझे अब 2 के ऊपर माइनस डालने की जरूरत नहीं। 2 प्लस के लिए आपने आना है 2 से इस तरफ से वैल्यू की तरफ से। इस तरफ से आने का मतलब है 2 से बड़ी वैल्यू की तरफ से आएंगे तो फंक्शन का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल करना है? 6 माइनस 2ax। इसके लिए अब आप लिमिट एक्स अप्रोचेस 2 लिखेंगे, उसके ऊपर प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। समझ आ रही है? क्योंकि ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने की स्ट्रेटजी है। आपको फिर इस तरह के सवाल खुद हल करने हैं और इस तरह ये स्ट्रेटजी को आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें। अब करें जी एक्स की जगह 2 पुट, 2a इंटू 2, उधर भी 6 माइनस 2a इंटू 2। समझ आ गई कि नहीं आई? x की जगह 2, उधर भी x की जगह 2। ये क्या बना? 4a, 6 माइनस 4a। ठीक है कि नहीं? 2 इंटू 2। इस माइनस 4a को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे प्लस 4a इज इक्वल टू 6, क्या बनता है? 8a इज इक्वल टू 6। a की वैल्यू क्या आएगी? 6/8। a की वैल्यू क्या आ गई? 3/4। ये है सवाल। हमने क्या किया? पहले क्वेश्चन में क्या किया? एक फंक्शन उसने ब्रेक करके दिया था और कहा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मालूम करिए और ये भी बताएं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। हमने कर ली, वो दोनों बराबर नहीं थी, हमने कहा ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब उसने कहा जी लिमिट एग्जिस्ट करती है, आप ए की वैल्यू मालूम करें। लिमिट एग्जिस्ट कर जाने का मतलब क्या था? कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है। हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर रखी, सिंप्लीफिकेशन की, ए की वैल्यू आ गई। ठीक, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरह का ही है जो भी हमने क्वेश्चन किया। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए लिमिट एक्स अप्रोचेस 5 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3 और x माइनस 4 इफ x इज लेस देन 5 एंड ax स्क्वायर माइनस x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 इफ x इज ग्रेटर देन 5। खुद उसने आपको कह दिया है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, उसी आर्गुमेंट से आपने चलना है। सिर्फ आपने ये लिखना है सिंस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, सॉरी 2 की बात नहीं, अब तो 5 की बात हो रही है ना,
x approaches 5, f of x exists, so क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट x approaches 5 minus f of x should be equal to limit x approaches 5 plus f of x. 5 माइनस से क्या मुराद है, 5 से छोटी वैल्यूज की तरफ से आना है. 5 से छोटी वैल्यूज की तरफ से आने के लिए आपको क्या दिया हुआ उसने, तो आपने जो फंक्शन इस्तेमाल करना है 2ax माइनस 3 ओवर, और लिमिट आपने लिख लेनी है x अप्रोचेज 5. 5 प्लस से मुराद क्या है, 5 से बड़ी वैल्यूज की तरफ से आना है. 5 से बड़ी वैल्यूज की तरफ से आने के लिए आपने जो फंक्शन इस्तेमाल करना है ax स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ओवर x माइनस 2, और जो लिमिट आएगी उसमें 5 के ऊपर से जो सुपरस्क्रिप्ट 5 प्लस है वो हटा दिया जाएगा, अब उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी. इसके बाद सिर्फ x की जगह 5 पुट करना है दोनों तरफ, तो वो पुट करें और सिंप्लीफाई करें. 2a इंटू 5 माइनस 3 ओवर 5 माइनस 4, और a इंटू 5 स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1 ओवर 5 माइनस 2. ये 5 टू ज़ा 10, 10a माइनस 3 आ गया, 10a माइनस 3 ओवर 1. इधर क्या बनता है 25a माइनस 4 ओवर 3. अगला काम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का है, आती है सिंप्लीफिकेशन ये. तो आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू 10a माइनस 3 इज इक्वल टू 25a माइनस 4. 1 को तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैसे ही रहेगा. ये बना 30a माइनस 9. इधर क्या बना 25a माइनस 4. अगला स्टेप 30a माइनस 25a इज इक्वल टू 9 माइनस 4. ये क्या बना 5a इज इक्वल टू, तो a की वैल्यू 1. तो आज के लेक्चर में हमने लिमिट की डेफिनेशन नॉट इन दैट सेंस जो मैथमेटिशियंस करते हैं उस तरह, उससे वो डेल्टा एप्सिलॉन इस्तेमाल करके हमने नहीं की, आपकी ज़रूरत नहीं थी. जस्ट आपने अप्लाई करना था कि लिमिट किस तरह से ली जाती है, उसको डिस्कस किया. और हमने देखा कि बाज़ दफ़ा फंक्शन की किसी खास पॉइंट के ऊपर वैल्यू मालूम नहीं की जा सकती, लेकिन उसकी लिमिटिंग वैल्यू मालूम की जा सकती है, शुरू में जो मैंने बताया आपको. फिर लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट, जिस पॉइंट के ऊपर आप लिमिट ले रहे हैं उससे छोटी वैल्यूज की तरफ से हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और उससे बड़ी वैल्यूज की तरफ से हैं तो राइट हैंड लिमिट. अगर लेफ्ट हैंड लिमिट्स और राइट हैंड लिमिट जो हैं दोनों एग्जिस्ट भी करें और बराबर भी हों, फिर वो लिमिट एग्जिस्ट करती है उस पॉइंट के ऊपर. वो भी मैंने डिस्कस किया. एक क्वेश्चन ऐसा भी किया जिसमें उसने कहा था कि चेक करें लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट मालूम करें. फिर हमने 2 क्वेश्चन ऐसे किए हैं जिसमें वो खुद कह देता है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है और ये कोई कांस्टेंट है इसकी वैल्यू मालूम करें. तो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा. तो आज का लेक्चर हम यही वाइंड अप करते हैं. कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप खुद कर लीजिएगा, और अगर उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप उनसे शेयर करें. थैंक यू.